गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 5th लेक्चर लेकर के आया हूँ और ये लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2 होगा। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वह सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स पर डिपेंड्स क्वेश्चंस होंगे। और फिर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और हम 4th क्वेश्चंस उसी का लेकर के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सो देख लीजिए। फाइंड द measure of an angle which is equal to its complement। एक मिनट, equal to its complement और सप्लीमेंट दोनों है। एक सप्लीमेंट वाला देखेंगे पहले, सप्लीमेंट, और एक क्वेश्चन देखेंगे कम्प्लीमेंट का। इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट वाला, लेट एंगल बी एक्स। एंगल को हम एक्स ले लेते हैं। तो सप्लीमेंट हमको निकालना है। सप्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स होगा। माने ये एक्स डिग्री हो गया और इसका सप्लीमेंट ये हो गया। अब देखिए बाई क्वेश्चन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स होगा। ये एक्स ये लेफ़्ट साइड आ जाएगा तो प्लस एक्स होगा। ये 180 होगा और ये 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180/2 हो गया। ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो रिक्वायर्ड एंगल जो हमको निकालना था, दैट इज़ रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर वही काम इसमें भी करेंगे। ये काम करते हैं हम लोग, इसको इम्प्लाइज दैट के सिंबल का हम लोग यूज कर लेते हैं। फाइनली हमारा ये हो गया। और फिर यहाँ देख लीजिए, फिर वही काम यहाँ भी करेंगे। लेट एंगल बी एक्स डिग्री होगा। तो हमको अब कम्प्लीमेंट निकालना है। तो कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ये डिग्री हो गया हमारा, इसमें भी डिग्री लगा दीजिए। अब बाई क्वेश्चन क्या होगा, बाई क्वेश्चन होगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x और ये x लेफ़्ट साइड आ जाएगा, ये x हो गया, ये हो गया 90 हो गया।
ये 2x इक्वस टू हो गया 90, तो x इक्वस टू हो जाएगा 90/2, 90/2, ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब देखिए इम्प्लाइज दैट का हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारा फाइनली हो गया। दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो हमको निकालना था वो निकल गया। रिक्वायर्ड एंगल इक्वस टू 45 डिग्री, ये हमारा निकल गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के हम लोग आ रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, ये कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर डिपेंड्स, जो भी क्वेश्चंस हमारे होंगे बहुत इजी होगा। थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल विच इज़, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल which is, find the angle, find the angle which is, एक क्वेश्चन हमारा इसमें है 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, और सेकंड वाला होगा 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब ज़रा सॉल्यूशन की तरफ आ जाइए, सॉल्यूशन की तरफ अब 1 में आ जाइए। ये 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट है, तो एंगल को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बी एक्स, एंगल बी एक्स ले लेते हैं, x डिग्री। अब हमारा सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट निकालना है इसका, सप्लीमेंट निकाल लीजिए। तो सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री इक्वस टू 180 डिग्री, 180 माइनस x कर लेते हैं, और ये हमारा ये डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन से क्या है हमारा बाई क्वेश्चन, ये बाई क्वेश्चन क्या है, 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो x इक्वस टू हो जाएगा 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। देख लीजिए आप, 4 टाइम्स, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों भूल करके भी इसमें मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई जब भी होगा इसमें होगा। स्टेटमेंट पर हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट हमारा ये है x का, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 इंटू 180 माइनस x होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 720 हो जाएगा, और माइनस ये हमारा 4x हो जाएगा, ये x प्लस 4x इक्वस टू हमारा हो जाएगा 720 हो जाएगा, ये 5x इक्वस टू हो जाएगा 720/5 हो जाएगा। इससे काटिए, इसको काटने पर कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 होगा, और 5 4 जा 5 4 जा, 1 मिनट ठहरिए, तो यहाँ से तो हमारा हट जाएगा ना जी, ठहरिए 1 मिनट, प्रॉपर वे में थोड़ा सा लिखिए। ये हमारा 5x है, 5x इक्वस टू हमारा हो गया 720 हो गया। अब ये x इक्वस टू हो जाएगा 720/5 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा 144 हो गया, 144, ये हो गया 144। अब क्या होगा हमारा, जो रिक्वायर्ड एंगल जो हमको निकालना था, दैट इज़ रिक्वायर्ड एंगल इज़
144 डिग्री हो जाएगा, 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ये निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फिर वही काम करेंगे। लेट एंगल बी x डिग्री होगा। ये कॉम्प्लीमेंट है हमारा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x होगा। इस पर जो है सो डिग्री लगा दीजिए। फिर बाई क्वेश्चन क्या होगा, बाई क्वेश्चन हमारा होगा x इक्वस टू, अब यहाँ क्या कह रहा है 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये x हो गया, ये आपका 450 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, ये हो गया आपका 5x हो गया, ये x प्लस 5x इक्वस टू 450 हो गया। अब ये आपका 6x इक्वस टू हो गया आपका 450, तो x इक्वस टू हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वस टू हो जाएगा 450 बाई 6 होगा। अब इसको काटिए, ये 75 डिग्री हो गया, 75 हो गया सीधे। अब जो हम लिखेंगे यहाँ, तो क्या लिखेंगे, दैट इज़ रिक्वायर्ड एंगल इज़ 75 डिग्री हो गया। ये 75 डिग्री हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो गया जो हमको निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का। और इतना सॉल्व कर लेने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि नहीं आप सॉल्व कर सकते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है, फाइंड द एंगल्स। नंबर वन में है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स in the ratio 4:5 और एक और क्वेश्चन है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स in the ratio 3:2। अब ज़रा देख लीजिए सॉल्यूशन में, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द रेशियो 4:5। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट एंगल बी, चूँकि सप्लीमेंट्री है तो 4:5 के रेशियो में है, 4x डिग्री और 5x डिग्री, चूँकि 4 और 5 के रेशियो में है
अब क्या करेंगे, दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों सप्लीमेंट्री का दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5x इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री 180, तो ये हो जाएगा 9x इक्वस टू हो गया 180, x इक्वस टू हो जाएगा 180 बाई 9 हो गया, 9 2 जा, ये आपका 20 हो गया, 20 हो गया। अब क्या हो गया, अब आपका हो गया, तो एंगल हमारा कौन कौन सा हो गया, सो देख लीजिए 4x इक्वस टू हो जाएगा 4 इंटू 20, ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री, एक एंगल 80 डिग्री हो गया, और एक 5x है तो 5 इंटू 20 इक्वस टू 100 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा। फिर अब जाते हैं कम्प्लीमेंट्री में, बस वही काम फिर करेंगे, इसमें भी सॉल्यूशन में बस वही काम करेंगे। लेट एंगल भी, चूँकि आपका ये 3 और 2 के रेशियो में है, इसीलिए 3 डिग्री और 2x डिग्री लेंगे, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है इसलिए 90 डिग्री होगा दोनों का सम, तो 3x प्लस 2x इक्वस टू हो गया 90 डिग्री, 90 हो गया, 3 और 5 ये हो गया 5x इक्वस टू हो गया 90, तो x इक्वस टू हो गया 90 बाई 5 हो गया, ये हमारा 18 हो गया, ये हमारा 18 हो गया। अब एंगल क्या क्या होगा, एंगल हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, ये हमारा हो जाएगा 54 डिग्री, और ये है 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 18 इक्वस टू हो जाएगा 36 डिग्री, ये हमारा हो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द measure of an angle which is 36 degree more than its complement, और सेकंड है 24 डिग्री लेस दैन, ठहरिए इसको नीचे ही लिख लेते हैं, 24 डिग्री लेस दैन इट्स कम्प्लीमेंट, है ना। अब आ जाइए सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में आ जाइए। 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट, तो हम लोग करते क्या हैं, एंगल को हम लोग x ले लेते हैं, एंगल को वही काम करते हैं, लेट एंगल बी एक्स, ये हो गया। कम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, तो कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा, इसको डिग्री कर दीजिए, इसको डिग्री कर दीजिए। अब क्या कहता है 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट, तो बाई क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 36 डिग्री मोर इट्स कम्प्लीमेंट,
अब देख लीजिए, तो ये एंगल तो हमारा ये है, तो x इक्वस टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और 36 डिग्री मोर है, इसीलिए 36 इसमें ऐड कर देंगे। अब x और ये x हमारा लेफ़्ट साइड में आ गया, और ये हमारा दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। 2x इक्वस टू हो जाएगा 126 बाई ये 2 हो गया, ये हमारा हो गया 63 हो गया। एक लाइन और हम लोग बढ़ा देते हैं, x इक्वस टू हमारा कितना हो गया, ये 2x इक्वस टू 126 हो गया। उसके बाद तब हमारा ये x इक्वस टू हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वस टू, ये इम्प्लाइज दैट का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा अब क्या करते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एंगल इक्वस टू हो जाएगा 63 डिग्री, ये हो गया। बस वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ मोर देन था, यहाँ लेस देन है। आ जाइए सेकंड वाले में, फिर वही काम करेंगे। लेट एंगल बी, ये x डिग्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री, यहाँ भी डिग्री लगा दीजिए, इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, ये तो लिखना ही है हम लोगों को, ये लिखना ही है। और उसके बाद फिर वही करेंगे जो करते हैं बाय क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वस टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, यहाँ हमारा मोर देन था इसलिए हमने 36 इसमें ऐड किया, और इसमें हमारा लेस देन 24 डिग्री है, तो इसमें से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा इधर, तो x हो जाएगा, ये हमारा लेफ़्ट साइड आ गया, ये 90 माइनस 24 हो गया, और ये हो गया हमारा 2x इक्वस टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 6 और 8 में से 2, ये आपका 8 में से 2, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये आपका हो गया कितना 66 हो गया। अब यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर फाइनली देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर x इक्वस टू हो जाएगा 66 बाई 2 हो गया, ये आपका हो गया 33, ये आपका 33 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ रिक्वायर्ड एंगल इक्वस टू, दैट इज़ रिक्वायर्ड एंगल इक्वस टू 33 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे। तो इसमें मोर देन था, इसमें लेस देन था, इसमें कम्प्लीमेंट था, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वह सप्लीमेंट वाला देखेंगे, है ना, सप्लीमेंट। इतना क्वेश्चन के बाद बच्चों एक क्वेश्चन भी सप्लीमेंट्री एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का छूट नहीं सकता है, ये तो गारंटी है ना। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द measure of an angle which is अब ज़रा देखिए 36 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट,
more than its supplement, more than its supplement। और सेकंड है 36, एक मिनट, 24 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, है ना। अब सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, सो देख लीजिए। फिर वही काम करेंगे, लेट एंगल बी एक्स होगा, एक्स डिग्री ले लिए। चूँकि इसका हमको सप्लीमेंट निकालना है, तो सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए बाई क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो एंगल है ये हमारा 36 डिग्री बोर है इट्स सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट हमारा हो गया 180 माइनस एक्स, ये है। उससे 36 ज़्यादा है तो 36 ऐड कर देंगे। अब ज़रा देख लीजिए, ये हमारा x हो गया और ये लेफ़्ट साइड में आ गया x हो गया, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 216 हो गया। अब ये 216 हो गया तो ये हमारा 2x इक्वस टू हो जाएगा 216, तो देयरफॉर x इक्वस टू हो जाएगा 216/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 108 हो गया। मतलब ये हमारा हो गया। वही काम करेंगे, एक लाइन लिख दीजिए, रिक्वायर्ड एंगल इक्वस टू 108 हो गया, यही हो गया हमारा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ लेस देन वाला है, इसमें मोर देन था, इसमें लेस देन है। तो अब आ जाइए, ये हमारा फर्स्ट था, अब है हमारा लेस देन वाला। तो लेस देन वाला है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वही फिर काम करेंगे, लेट एंगल बी एक्स डिग्री होगा, सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो गया, बाई क्वेश्चन ये x इक्वस टू हो जाएगा हमारा कितना, 180 माइनस एक्स, और 24 लेस है तो 24 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये x इधर आ गया, तो x प्लस एक्स इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस 24, ये हमारा हो जाएगा 180 में से 24 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा वो देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 10 में से 4, ये हो गया 6, और ये आपका 7 में से 2 5 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। तो 2x इक्वस टू हो जाएगा 156, देयरफॉर x इक्वस टू हो जाएगा 156/2 होगा, 2 से काटिए, 2 7 जा और 2 8 जा, मतलब 78 हो गया, ये हो गया। दैट इज़ रिक्वायर्ड एंगल इक्वस टू हो जाएगा 75 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेकर के हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग फ़िलहाल इरेज कर देते हैं। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा,
और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा होगा। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सो देख लीजिए। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज, फाइंड द एंगल whose complement is 1/5 of its supplement, 1/5 of its supplement। इसका मतलब ये हुआ कि फाइंड द एंगल हुज कम्प्लीमेंट, ऐसा एंगल निकालना है जिसका कम्प्लीमेंट जो है वह उसके सप्लीमेंट से, मतलब सप्लीमेंट का 1/5 है। अब जरा देख लीजिए, एंगल को हम एक्स ले लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाइए। एंगल बी एक्स, कम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वस टू हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया। और सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री हो गया। बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ज़रा देख लीजिए। बाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वह उसी एंगल के सप्लीमेंट का 1/5 है। अब ज़रा स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और 1/5 है तो इसको हम क्या करते हैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स होगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो गया, ये हो जाएगा 450 माइनस 5x इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स होगा। और ये जो लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड उठा करके ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x और प्लस x इक्वस टू 180 माइनस 450 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4x इक्वस टू माने माइनस 4x इक्वस टू हो जाएगा माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 270 हो गया। हम लोग इम्प्लाइज दैट का यूज़ हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, ये दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाता है, कैंसिल जब हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4x इक्वस टू 270 होगा, और x इक्वस टू फाइनली जो हमारा होगा वो 270/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 270/4, 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 135 हो गया। ये 135/2 हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, होल में ले लेते हैं, तो होल में लेने पर 67 होल 1/2 डिग्री होगा हमारा। ठीक है ना, और यही एंगल जो है रिक्वायर्ड एंगल है जो हमको निकालना था। एक लाइन लिख देंगे इसमें, दैट इज़ रिक्वायर्ड एंगल इज़ 67 होल 1/2
डिग्री। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग जरा सा एक बार सॉल्व कर लेंगे। हर तरह का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। आज के लेक्चर में मैंने कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर डिपेंड हर तरह के क्वेश्चन को मैंने डाला है, और जब सारे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे वह किसी भी बुक का वो प्रॉब्लम हो। लॉट ऑफ थैंक्स।